अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आप जमात इस्लामी के इस इज्तिमा में जो गज़ा मिलियन मार्च है, आप उसमें शरीक हैं, आज के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? बस हम यही कहेंगे कि हम फ़लस्तीनियों के साथ हैं। जो उनके साथ हो रहा जुल्म हो रहा है, आलम इस्लाम के लिए शर्म की बाइस है कि हम लोग घरों में बैठें। तो इसी का पहले इजलास हुआ था, तो उनको छोड़ें। स्पेन पे रॉड्रिक हुकूमत करता था, उसकी वज़ीर की बेटी पे उसकी बुरी नज़र थी। उसने मूसा बिन नसैर से मदद मांगी थी, तो 7,000 लश्कर दे के उसने तारक बिन ज़ियाद को भेजा। उसने कहा हम मुस्लिम हैं, हम औरतों की इज़्ज़त के लिए कुछ भी कर सकते हैं। कासिम पाकिस्तान बर्रे सगीर में इसलिए दाखिल हुआ कि एक औरत की लब्बैक के ऊपर। आज कश्मीर और फ़लस्तीन के अंदर ये हो रहा है, कोई किसी को परवाह नहीं, कोई मुसलमान नहीं उठता। आज ना उमर फारूक है, ना आज सलाउद्दीन अय्यूबी है हम लोगों में से। हम लोग मुर्दार हैं। फिर मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ रहे हैं, क्या उस कलमे पढ़ रहे हैं, इस पर अमल नहीं करते, इस पर अमल नहीं करते, दिल से नहीं अदा करते। पढ़ते ज़रूर हम मुसलमान, लेकिन हम इस पर अमल नहीं करते। उम्मत मुसलमान की खामोशी, यूएनए की खामोशी। जिस तरह करबला में लोग आज कहते हैं जी काश हम करबला में होते तो हुसैन के साथ होते, किसी ने साथ नहीं होना, तो वो 72 ही थे, 72 ही रहेंगे। उस वक्त भी पूरी दुनिया मौजूद थी, पूरी दुनिया थी उस वक्त भी, किसी ने साथ नहीं दिया। आज भी हम फ़लस्तीन और कश्मीर में साथ नहीं दे रहे लोगों का। आज भी हम बेहिस हैं। ब्रायलर खाने वाली कौम, ब्रायलर खाने वाली कौम ब्रायलर बन गई है। ब्रायलर को पकड़ के ज़िबा करो, सारी मुर्गियाँ बैठी रहती हैं। आज हम में वही चीज़ है। बिल्कुल। ये कौन है? मेरी बीवी है ये। माशाल्लाह, आप फैमिली समेत आए हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल तन्हा नहीं आए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या कहना चाहेंगी आज? बस मैं यही कहना चाहूँगी कि हम सब इंसान हैं और फिर मुसलमान हैं। कम से कम हमारे लिए ये हमारे पे फ़र्ज़ हो गया है कि हम लोग अपने मुसलमान बहन भाइयों का साथ दें। जो जुल्म और बर्बरियत का जो बाज़ार गरम है उसको रोका जाए, और हमारे हुक्मरान और हमारी अफवाज सामने आए और उनको जो है मुंह तोड़ जवाब दें। अगर हमारे लिए तो यहाँ पर हमें मतलब ज़िंदा रहने का यहाँ पर हक जो है ना नहीं है। अगर हम मुसलमान हैं और अच्छे मुसलमान हैं तो हम ये सब देखकर अगर ज़िंदा हैं तो हम फिर बेगैरत ही हैं कि हम उनके लिए कुछ भी ना कर सकें और अपने घरों में बैठकर सिर्फ एक अदना दर्जे का भी जिहाद ना कर सकें। ये हमने एक अदना से दर्जे का जिहाद किया है। अल्लाह ताला हमें हिम्मत दे कि हम आला दर्जे का भी जिहाद करें और अपने मुसलमान बहन भाइयों के साथ शाना बशाना खड़े हों, इस जुल्म और बर्बरियत से इनको बचाएं, उनको और उनका साथ दें उनका। अल्लाह आपका इधर आना जाना कबूल फरमाए। बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया। बहुत बाइस शर्म की बात है कि हम एटमी ताकत हैं। क्या हमने एटम बम इसलिए बनाया था कि हम आतिशबाजी करेंगे, हम बसंत पे इस्तेमाल करेंगे? एटम बम हमने बनाया था क्या चागी की पहाड़ियों को सफ़ेद करने के लिए? ये हमारे पास सुनहरी मौका है कि अपनी एटमी क़ुव्वत को इस्तेमाल करें। मैं कहूँगा आसिम मुनीर साहब से कि आप अपने एटम बम की प्रैक्टिस करने का बेहतरीन मौका है। इस वक्त आप इसराइल के ऊपर अपने बम को इस्तेमाल करके देखें, आया वो कारामद भी है कि नहीं? कहीं अमरीकी ग़ुलामों ने उसे नाकारा तो नहीं कर दिया? तो ये हमारे पास गोल्डन चांस है कि अपनी एटमी क़ुव्वत को वहाँ पर इस्तेमाल करके देखें, और फिर देखिएगा कैसे फ़लस्तीन आज़ाद होता है और कैसे इसराइल के लोग इसराइल की सरजमीन छोड़कर भागते हैं। एटमी क़ुव्वत हम इसलिए नहीं बने थे, भुट्टो ने इसलिए इस्लामी क़ुव्वत नहीं बनाई थी कि आज इस्लाम के पर वक्त आया है तो ये 56 मुल्कों का 46 मुल्कों के इत्तेहाद गायब हो गया। सिर्फ दुआओं से ही सहारा ले रहे हैं। क्या दुआओं से होगा? कभी नहीं। अगर दुआओं से होना होता तो फ़लस्तीन 75 साल से कुर्बानियाँ दे रहा है। आज फ़लस्तीनी खड़े हुए हैं अपनी जानों की कुर्बानी देने के लिए। उन्होंने कह दिया है कि 10,000 नहीं, हम 10 लाख भी शहीद हो जाएं, हम अपने काज से पीछे नहीं हटेंगे। और ये बस वक्त सिर्फ दुआओं का नहीं है, अब वक्त है मुफाहमत का, अब वक्त है मैदान जंग में खड़े होने का। अब वो वक्त नहीं है कि वक्त एक क़याम आया और हम दुआओं से सजदे में गिर पड़े। ऐसा नहीं होना चाहिए। अब हमें क़याम करना है,
और क़याम भी ऐसा करना है कि उन 72 आशूराई और करबलाइयों की तरह कि जिनकी कुर्बानियों के बाद फ़लस्तीन ऐसे ही आज़ाद होगा जैसे करबला में हुसैनी थे। आज फ़लस्तीनी हुसैनी मैदान जंग में मौजूद हैं। इंशाअल्लाह फ़तह इनकी होगी। आज हल मिन यंसुरना की सदा फ़लस्तीन से आ रही है। अगर इस्लामी मुमालिक नहीं सुन रहे, उसके हुक्मरान नहीं सुन रहे, दुनिया की ह्यूमन राइट्स की तंजीमें नहीं सुन रही, तो याद रखो जो जुल्म है ये बढ़ता है लेकिन ये मिट जाता है। और जनाब हज़रत अली का कौल है कि हुकूमत कुफ्र से कायम रह सकती है लेकिन जुल्म से कायम नहीं रह सकती। आज दुनिया का सबसे बड़ा जुल्म फ़लस्तीन की सरज़मीन पर हो रहा है और ये जुल्म यकीनन इसराइल की नाबूदी की तरफ जा रहा है और बहुत जल्द इसराइल नाबूद होगा। रहबर मौज़म ने कहा था कि इसकी कुव्वत मकड़ी के जाले से भी कमज़ोर है और ये अब अपने ही जाल में फंस चुका है और वो वक्त दूर नहीं कि जब ये मकड़ी के जाले की तरह नेस्तो नाबूद होगा। और इंशाअल्लाह यहूदियों मत भूलो मोहम्मद की फ़ौज, खैबर की फ़ौज फ़लस्तीन को आज़ाद कराने, अक्सा को बाजियाब कराने के लिए पहुंच रही है। अब वो बच्चे जवान हो चुके हैं जिनको कुर्बानी देने से वो नहीं डरते। माशाअल्लाह, बड़ी मेहरबानी सर, शुक्रिया।